पुला बजाओ जोसेफ के पास। कौन? मलाड, हनुमान को डिलीवरी देनी। चलो निकलो ध्यान से। आखिरी वाला मैं खुद लेकर जाऊंगी। आप? माल महंगा है संजय। और पुलिस? गाड़ी से बाहर निकलो जल्दी। चाचा गाड़ी बंद करिए। क्या हुआ साहब, आपके टैक्सी में जाना भी जुर्म हो गया? नहीं, गाड़ी से जाना जुर्म नहीं है, पर जो सामान लेके जा रही हो ना वो जुर्म है। क्या सामान? चेक करो। पीछे भी एक साइड, पूरी गाड़ी को चेक करो। आगे चेक करो। गाड़ी में कुछ नहीं है सर। क्या? सुनो, चेक करो इनको। कुछ नहीं। इसके तलाशी लो। ठीक है जाओ। सब पानी पियेंगे? बहुत गर्मी है। अर्ज किया है। मासूम सा चेहरा मेरा कमीनी सी नजर दे, इतनी प्यारी हूं कि नजर ना लगे थे। चलिए चाचा। ठीक है जीनत बेग, मैं भी देखता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। जीनत पापा, आपने ये सब किया कैसे? पानी पियो। भगवान कसम, आप जैसा आज तक मैंने नहीं देखा। कमाल कर दिया आप। सबक किताबें ही नहीं, कुछ तजुर्बे भी सिखाते हैं। कामयाबी मेहनत से ही नहीं, कुछ लोग तरकीबें भी लगाते हैं। बता दो क्या क्या चाहिए? हम नूडल्स खाएंगे। हम और मुझे पिज्जा खाना है, ढेर सारी चीज के साथ। भाई 2 नूडल्स और एक ढेर सारा चीज वाला पिज्जा। थैंक यू। और कुछ? हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? मैं मैंगो आइसक्रीम। मैं चॉकलेट वाली। मैं हाथ धोकर आती हूँ।
आसमा चलो उठो जल्दी, पर्स दो, सैन पर्स दो, जल्दी उठो उठो चलो घर जाके, चलो नूडल्स बाद में खा लेना बेटा, ये पिज्जा खाना है। बाद में खा लेना, चलो उठो आ जाओ बाहर आओ। भैया व्हीलचेयर निकालिए ना। आप हमें इतने टाइम के बाद बाहर लेकर गए और हमने ठीक से खाया भी नहीं। हम नहीं खाएंगे सालन और रोटी। किसने कहा तुमसे सालन और रोटी खाने के लिए? हाँ भाई, किसने कहा आप लोगों को सालन रोटी खाने को? आप लोगों का मनपसंद खाना यहाँ है। सैन तुम्हारा पिज्जा, ये रहा नूडल्स, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। कम से कम आपको फोन तो करना। हेलो जिन्नत, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशा। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे मेरा नहीं, अपना नहीं, कम से कम बच्चों का लिहाज तो रखो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुष के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि। और स्त्रियों की यही अंतर्दृष्टि किसी भी समाज, परिवार और संतान के निर्माण की कारक होती है। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाली जीनत वैसे तो गृहिणी थी, लेकिन उसका बेबाकपन, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी दिलेरी उससे कुछ और ही करवा रही थी। कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। पहले दृश्य में आपने देख लिया कि कैसे उसने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पर यहाँ दुश्मन एक नहीं, कई थे। खतरों से खेलने वाली जीनत अब और बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही थी। संभाल गया, ध्यान से। बाय अम्मी। बाय बेटा। बाय अम्मी। साजिद ध्यान से, गड्ढों में कुदाते हुए मत ले जाना। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जीनत आपा। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, आज हमारी याद कैसे आ गई? जवान साहब, आप भी यहाँ कैसे? इत्तेफाक से। अब देखो ना, ये इत्तेफाक की बात है ना कि कल तुम एक रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ मौजूद थी, और ये भी इत्तेफाक की बात है कि कल वहां राडा हुआ। और ये भी इत्तेफाक है कि तुम्हारा उस धर्म के साथ कुछ मचमच है। क्या है ना साहब, जब एक अकेली औरत कोई धंधा बिजनेस करती है तो जलने वाले हजार होते हैं। मचमच तो होती रहती है। खैर, अब आप आए हैं तो जीनत बेग, तुझे एक ना एक दिन रंगे हाथ तुम्हारे धंधे के साथ पकड़ूंगा। कल तुम रेस्टोरेंट में थी, सभी लोगों ने देखा, पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है।
मैं तुझे थाने ले जाकर ही रहूंगा। ठीक है साहब, ले जाना, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होंगे आप। अब चाय पीकर जाइए बेटा, चाय लाना। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, चाय तो तुमको हम पिलाएंगे, वो भी पुलिस चौकी की। अर्ज किया है साहब, धंधा है अपना अव्वल, ऊपर वाले की है कर, क्योंकि जहन रखती हूँ ठंडा और खून होता है गर्म। वाह, आदाब। चलो। कहिए सर, आप क्या लेंगे? एक ऑरेंज जूस। एक ऑरेंज जूस, 1 मिनट सर। सुशील, यस मैम। ये 5 नंबर टेबल वाला आदमी कब से यहाँ पे? ये तो बहुत देर से है मैम, दूसरी चाय पी रहा है। और ये 8 नंबर टेबल वाला? ये तो अभी आया है। नजर रखना जरा। जी मैम साहब। सर, जूस। थैंक यू। यू वेलकम। सुशील, वो टेबल नंबर 5 कहाँ गया? ये तो चला गया और पैसे भी शायद छोड़ गया है। मैं टेबल साफ करता नहीं, हूँ। तुम रुको, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी। हेलो, आदाब जीनत आपा, मैं सेट्टी बोल रहा हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, पर अब देखना है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे या नाम और काम दोनों बड़े। हेलो हेलो, एक कंसाइनमेंट है 2 kg का, कर पाओ? काम बड़ा, रिस्क बड़ा और पैसा बहुत बड़ा। हो पाएगा क्या? इस दुनिया में 5 ही बादशाह हैं शेट्टी, 4 ताश के पत्तों में, और 5वां जिससे तू बात कर रहा है। वाह 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 वाह, जीनत आपा वाह। मेरा काम और नाम दोनों असली। तू अपना बता। तुम्हारा अंदाज है मेरे को बहुत पसंद आया जीनत आपा। तो क्या मैं बात सही समझा? 2 kg का कंसाइनमेंट का जिम्मेदारी आपका, डिलीवरी की जिम्मेदारी आपका, और कीमत 15 लाख रुपए। जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पुलिस? अरे पुलिस को चकमा देना कौन सा नया खेला आपके लिए जीनत आपा। फोन पे डायलॉग बाजी करना बहुत आसान, मुद्दे पे आ। आपके घर के बाहर देखो जीनत आपा, मेरा आदमी खड़ा रहेगा, आगे का बात मेरा आदमी करेगा, बस डील हो जाए। रखता हूं, नमस्ते।
बच्चों लोग तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, इस बार जीनत को एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला है। खबर पक्की है ना? हाँ सर, इस बार खबर पक्की। वो फोन तो आ ही गया होगा आपके पास, बाकी एडवांस माल किधर पहुंचाना है और किसको पहुंचाना है उसका डिटेल्स आपके एसएमएस में आ जाएगा। पर डील 7 तारीख को करना है। 7 फरवरी। हाँ, क्या नाम है तेरा? रहमान। रहमान। जाके बोल दे शेट्टी को, उसका काम 100% हो जाएगा। ठीक है, सलाम आपा। 7 तारीख। ध्यान से, हाँ, अपने सारे दोस्तों को बोल देना तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, ठीक है? बाय 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 अम्मी। साजिद भाई, ध्यान से। साइमा आसमा जैन, आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। आपको जल्दी से जल्दी बुलाया हॉस्पिटल। लेकिन ड्राइवर अंकल कौन है? तो वो ड्राइवर अंकल भी वहाँ पे ही गए। आप चलो जल्दी जल्दी। आओ चुपचाप। खड़े रहो। मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। हाँ, उनसे भी मिलाएंगे, लेकिन अभी आवाज बंद। जब तक मैं नहीं आता हूँ कोई भी गतिविधि नहीं। अजान पता करो कौन से हराम के सने ने मेरे बच्चों पे हाथ डाला। सुना तुमने? मुझे मेरे बच्चे चाहिए किसी भी हाल में। वसीम, स्कूल के 5 किलोमीटर के इलाके पे नजर रख और तू जाके खाली गोडाउन देख, आसपास का सारा इलाका चेक कर। मुझे बच्चे मिलने चाहिए। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। जाओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। इन्होंने भी ये सब किया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं भी जाकर देखता हूँ। कहाँ चले गए थे बच्चे? कहाँ चले गए थे? ये सब किसने किया? बोल बेटा, किसने किया? आसमा, मेरे बच्चों, आप लोग ठीक हो ना? चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आ गया ना आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आसमा, बोले बेटा। आसमा बताओ, क्या हुआ था? किसने किया? अब तो अम्मी अब्बू दोनों है ना, बताओ किसने किया ऐसा? हम तीनों स्कूल वैन में बैठने वाले थे और वहाँ पे एक अंकल आए और बोले, साइमा आसमा जैन, आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया। चलो जल्दी जल्दी। फिर उन्होंने हमें एक रूम में लॉक कर दिया। फिर उन्होंने हमें एक कार में बिठाया और चौल के गेट पे छोड़ दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अब्बू। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। आप तो बहादुर बच्चे हो ना, करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब वो आ गया ना अभी, और जो गुंडा अंकल है ना, तो पुलिस के पास भेज के आएंगे हम, ताकि आप लोग कभी कुछ करें, ठीक है? जीनत आपा, जैसे तुमने मुझे जिंदा छोड़ा वैसे ही मैं तुम्हारे पिल्ले को जिंदा छोड़ रहा हूं। लेकिन शायद अगली बार ऐसा अच्छा बताओ, आप लोगों से आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? आप खाएंगी? चलो फटाफट आप लोग चेंज करके आओ, फिर चलते हैं हम लोग के साथ, ठीक है ना? चल। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी ये पैसों की हिरस अब तक खत्म नहीं हुई? अरे घर खर्च के लिए 20,000 कम पड़ रहे थे क्या? देख लो अपनी हिरस का अंजाम।
आज बच्चों की जान पर बनाई है। तुम्हारी जो पैसों की भूख है ना, इस वजह से अन्य बच्चों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। देखो, तुम्हें तो बुरा करने से मैं रोक नहीं पाया, लेकिन अपने बच्चों को बुरा शायद नहीं पढ़ने दूंगा मैं। आज अभी इसी वक्त लेके जा रहा हूँ। खबरदार, तो आपने ऐसा सोचा भी। मेरे बच्चे मेरी अमानत है, मेरी जिम्मेदारी है, उनसे मुझे मेरा खुदा भी अलग नहीं कर सकता, समझे आप? सही कहा आपने, ये हराम की कमाई की ऐश है, जिससे ये कपड़े, ये जेवर, ये घर सब कुछ है। इससे मेरे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल। ड्रग्स की कमाई से अच्छा मुस्तकबिल दोगे तुम बच्चों को। अभी तक उसी कमाई से पूरी करके आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वो गरीबी, वो लाचारी के दिन नहीं दिखाना चाहती जो मुझे मेरे शौहर ने दिखाए, समझे? जिंदगी भर ड्राइवर थे, तुम्हारी हैसियत सिर्फ ड्राइवर की ही रहेगी। तुम्हारी ईमानदारी और ईमान की कमाई ना, उसका मजा सिर्फ तुम ही ले सकते हो। आलम यह है कि आपकी अम्मी तक तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, इसलिए अपने अंदाज और अपनी आवाज को काबू रखिए। अब मैं वो जीनत नहीं, मुझे अपने मसले खुद सुलझाने आते हैं। और हाँ, दुनिया प्यार से नहीं, दादागिरी से चलती है। आपके अब्बू आपको घुमाने ले जाएंगे। हाँ। अच्छा, आपको कहाँ जाना? तारा, सो जा, बहुत रात हो गई। अम्मी, वो गुंडे अंकल कौन थे? मैंने कहा ना, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, सो जाओ। लेकिन अम्मी, नींद नहीं आ रही है। एक कहानी सुना। हाँ। एक आदमी था, बहुत बुरा। उस बुरे अंकल की तरह एक दिन उसे दूसरे शख्स ने पकड़ लिया। उस आदमी को पकड़कर घसीटते हुए उस अंधेरी कमरे में ले गया और वहां ले जाकर उसे बंद कर दिया। कौन सी जगह है अम्मी? एक ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझसे गलती हो गई। मेरी औलाद को बंद किया था ना तूने, तू यहाँ सड़ेगा जिंदा। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे छोड़ दो, मुझे मैं मरना नहीं चाहता। अंदर से गलती नहीं होगी। एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ता। मेरे दुश्मनों से कह दो औकात में रहे। मुझे जाने तो पापा, मुझसे गलती हो गई। बचाओ! कोई बचा रहा है। बुराई का अंजाम बुराई होता है। देखो, मैं फलसफे ना बताइए, रात बहुत हो चुकी। अगर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, शौहर के तौर पर नहीं, मेरे बच्चों के बाप के तौर पर। जीनत बेग, कोई शक नहीं सर, पुरानी दुश्मनी जोश में नहीं, होश में अब निकाली गई है। अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट ना ही दर्ज करवाई, ना ही बात बाहर लीक होने दी, और फैसला खुद ही ले लिया। ठीक कह रहे हो, ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकल गए। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। जीनत के बच्चों के साथ एक सुनियोजित दुर्घटना होते होते बची, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए। 3 बच्चों के होते हुए वो दूसरे बच्चों को ड्रग्स का शिकार बना रही थी। ये लालच है, पागलपन है, क्या है मैं नहीं जानता, पर इतना मानता हूं कि एक माँ होकर वो ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी को तबाह कर रही थी। ड्रग्स एक इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है। जीनत ने एक नहीं, कई घर बर्बाद कर दिए थे। आप सोचिए, इतनी बर्बादी के बाद कोई आबाद कैसे रह सकता है? आ जाओ बच्चों। आपके घर में पुलिस?
हमारे घर? हाँ आपके। संजय, तुम बच्चों के साथ यहीं रुको, मैं देखती हूँ। हाँ? अम्मी, आप ठीक तो हैं? किस बिना पर मेरे घर में तलाशी ले रहे हैं आप लोग? इस बिना पे इसे सर्च वारंट कहते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन तो आप दुकान पर आते ही हैं साहब, अब घर भी आए थे हम क्या? बराबर चेक करा। हाँ तो जीनत देख, इत्तेफाक कल भी हुआ, धर्म का मर्डर हो गया। किसका? धर्म। आप जाकर कातिल को ढूंढिए साहब, यहाँ मेरे घर में क्या कर? सर ये देखिए, रुकिए ना साहब, क्या है ना, दुकान से आप सभी के लिए फालूदा मंगाए, लेकर जाइए, उससे दिल और दिमाग दोनों ठंडा रहता है। ठीक है तो देख लूंगा, देखता हूँ कब तक बचती है तो। अभी तक तो बचते ही आई हूँ साहब, लेकिन क्या है ना, अब मेरे भी सब्र की इंतहा हो गई। जब आपका मन करता है आधा वक्त कभी दुकान पर, अब तो घर पर भी। इसी बात पे अर्ज किया है, ना पुलिस होती है ना कोर्ट होता, जब जीनत देख की सटकती तो विस्फोट होता है। चलो सलाम जीनत आपा। वालेकुम अस्सलाम शेट्टी। कल बड़ा दिन है। फिक्र मत कर, तेरे माल की डिलीवरी ऑन टाइम हो जाएगी। पर कैसे जीनत आपा? पुलिस का कड़ा निगरानी है चाल के आसपास, धर्म का मामला गर्म है। अगर आप कहें तो डिलीवरी मुलतवी करवा दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्नत की जुबान यानी कि पत्थर की लकीर, मेरा स्टाइल अलग है और मेरे जीने का तरीका भी। मैं उम्मीद पर नहीं, जिद पर जीती। कल डिलीवरी होकर रहेगी। ओके ओके जीनत आपा, गुड लक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें सारी बुरी नजर से बचाए। भैया एक पान लगाओ, पिपरमेंट इलायची, पान बाहर चटनी और टिक्की पपड़ी भी डाल देना। संजय, मैंने जैन के नाम से कुछ यतीम बच्चों के लिए खाना और कपड़े रखवाए, प्लीज बंटवा दो। ठीक है, भिजवा दें मस्जिद पे भी। ठीक है। अरे बच्चों,
सर, संजय माल लेकर निकल चुका। क्या हुआ था? हमें क्यों रोक? 1.5 आना बन रहा है क्या? चुपचाप गाड़ी की डिक्की खोल। कुछ नहीं है साहब, उसमें यतीम बच्चों का खाना है। जैन बाबा का बर्थडे जो है। मालूम है, जैन बाबा का बर्थडे है। तेरा भी बर्थडे यहाँ पे मनाऊं या खोलता है गाड़ी? और डिक्की। आप लोग भी ना साहब। अरे साहब, यतीम बच्चों के कपड़े हैं। सर, गाड़ी पे कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं? जाऊं साहब, बच्चों को खाना बांटना है। जाओ। कमाल हो गया आकरा। 7 की डील थी और खाने में कोई ड्रग्स नहीं, तो फिर ओ तेरी तो, इसका मतलब कि डील वहीं हो रही है। जैन, मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अब्बू। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे, आपको लंबी उम्र दे। देखो मैं सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये जैन तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए आसमां, और ये तुम्हारे लिए ये गोल्डन गोल्डन। अस्सलाम वालेकुम जीनत बेग। वालेकुम अस्सलाम। चौहान साहब, आज मेरे बेटे का बर्थडे, अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चला जाऊंगा, लेकिन तुमको साथ लेकर जाऊंगा जी। देखो, चट्टी का आदमी पकड़ा गया और अब हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। किसी के बाप में इतना दम नहीं कि जीनत को अरेस्ट करे, लेकिन मेरे बेटे का बर्थडे, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई तमाशा। ठीक है, नीचे चलिए, नीचे चल के बात करते हैं। चलो। अम्मी, मैं आती हूँ। बच्चों, कुछ नहीं हुआ है। चलो, हम लोग अब कोई गेम खेलते हैं। पापा के इशारे का इंतजार करो, उसके बाद हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, समझा? आप लोग छुपन छुपाई खेलो, ठीक है? जाओ, चुप चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। दुनिया हमसे बहुत जलती है साहब, इसी पे अर्ज किया कि जलती है दुनिया तो जलने दो, क्योंकि जलाने वाले भी हमें और बुझाने वाले भी। अम्मी, भूल गई ना? ये पैसा, ये दौलत मुझसे बढ़ के हो गए ना आपके लिए।
बच्चे खेल रहे हैं ना हमने। मैं ऐसी भी क्या नाराजगी है, ऐसे क्या खता हो गए हम कि अभी भी वक्त है, हम मेरे साथ चलिए, हम लोग मान की जिंदगी जिएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे। यहाँ कुछ नहीं, अरे खेल रहे हैं बच्चे। अब्बू जैन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है बेटा, यही कहीं खेल रहा होगा। जाओ देखो जाओ। वो अपना मुंह जरूर खोल देगा, इसलिए तुम कबूल कर लो अपने इस ड्रग्स के धंधे को। हाँ, मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। मेरी सजा? जवान साहब, पहले जाकर मेरे खिलाफ सबूत ढूंढे। मैं जा रही हूँ, बच्चे का केक काटने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जैन नहीं मिल रहा है। नहीं मैडम। अब्बू जैन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ सायरा? कहाँ है सायरा? जैन नहीं मिल रहा है। नहीं मैडम, क्या हुआ? मैं जैन, 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 जैन। हमारे कर्मों का फल हमें यही मिल जाता है। जीनत ने ना जाने कितने घर बर्बाद किए, आज उसकी ही आंखों के सामने उसका घर उजड़ गया। क्या हुआ उन पैसों का, उस डील का, उन जेवरों का, उस दौलत का? इनमें से कुछ भी जैन को वापस नहीं ला सके। हाँ, अगर जीनत की महत्वाकांक्षा रुक जाती, जुर्म और नशे की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए कदम रुक जाते, तो शायद आज जैन अपनी 7वीं सालगिरह मना रहा होता। जो सजा कुदरत ने जीनत को दी, वो शायद पुलिस और कोर्ट की सजा से कहीं ज्यादा कड़ी सजा थी। याद रखिए, तीन ही लोग को बोहे मालक, बिन पैसा की बाकी अदालत, उसका मुजरिम ना कौनो फरार है, अपना प्रभु खबरदार है। इसलिए अपने मन में उठ रही गलत इच्छाओं का विरोध कीजिए, तभी हम बना पाएंगे एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान